मॉर्निंग, कैसे आप लोग। सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं अभिराज आज लेके हम आ चुके हैं आप लोग के बीच 2020 सीरीज का एपिसोड थर्ड, जिसमें आप रीजनिंग के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का विश्लेषण हम आपको करके दिखाएंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। उससे पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, कथन और पूर्व धारणाएं। बेंगलोर से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज द्वारा शीघ्र तय की जाती है। बेंगलोर से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज से शीघ्र तय की जाती है, मतलब जल्दी ही तय किया जाता है। एजम्पशन है, पूर्व धारणा है, बेंगलोर से दिल्ली हवाई मार्ग से जुड़े हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में कह रहा है बेंगलोर से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज द्वारा शीघ्र तय की जाती है। जब वहाँ पे जल्दी ही तय किया जाता है, इसका स्पष्ट मतलब है कि बेंगलोर से दिल्ली हवाई जहाज मार्ग से जुड़े हुए हैं। पहला सही है। दूसरा कह रहा है बेंगलोर से दिल्ली तक परिवहन का अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, यानी ये गलत हो गया क्योंकि केवल इसको प्रबल दावेदार कर दिया है। यहाँ पे अन्य नहीं है, मतलब कोई दूसरा नहीं है, केवल हवाई जहाज है, इसलिए ये गलत होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 केवल फर्स्ट अंतर्निहित है, यानी केवल फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न और नीचे दो कथन फर्स्ट तथा सेकंड दिए गए हैं। आपको यह ज्ञात करना है कि कथनों में दिया गया डाटा का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। यानी ये जो है डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। डाटा सफिशिएंसी का मतलब होता है आपके पास एक प्रश्न होगा और उसके नीचे दो डाटा होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ यही पता करना है जो केवल पहला से आंसर आ जाएगा या केवल दूसरा से आ जाएगा या दोनों से अलग अलग आ जाएगा या दोनों से नहीं आएगा या दोनों मिला के आएगा। अब यहाँ अजय कह रहा है 50 विद्यार्थियों वाली कक्षा में ऊपर सुमित क्रमांक क्या है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कक्षा में ये आपको दे रहा है 50। तो 50 विद्यार्थी है तो यहाँ 50 नंबर, यहाँ 1 नंबर बना लिए। ये प्रश्न में दिया गया है। पहला डाटा कह रहा है अजय सुमित से 6 क्रमांक नीचे है। अजय कहाँ है? सुमित से 6 क्रमांक नीचे। तो यहाँ पे हम सुमित को दे दिए, सुमित को दे दिए और अजय के बारे में चर्चा कर रहा है। अजय सुमित से 6 क्रमांक नीचे है, तो इससे 6 क्रमांक नीचे कौन होगा? तो ये सुमित होगा, सुमित होगा। और ऊपर यह क्वेश्चन कर रहा है सुमित क्रमांक ऊपर से क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। और नीचे से 29वां है। अब यहाँ देखिए और का प्रयोग होगा और जो का प्रयोग होगा। तो और का प्रयोग किसके लिए, जो का प्रयोग किसके लिए? और का प्रयोग पहले वाले के लिए, और यदि यहाँ पे जो रहता तो जो का प्रयोग सेकंड वाले के लिए। और नीचे से 29वां है, तो नीचे से 29वां कौन है? अजय है। तो नीचे से अजय जो है 29वां है और यहाँ पे अजय होगा क्योंकि सुमित से 6 स्थान नीचे अजय था। अब नीचे से 29वां अजय है, नीचे से 29वां अजय है और उससे 6 स्थान नीचे अजय, नीचे से 29वां सुमित है, उससे 6 स्थान नीचे अजय है। इसका मतलब -6 करेंगे तो अजय का क्रमांक नीचे से 23 आ जाएगा। नहीं, लेकिन हमको अजय का कोई चर्चा नहीं करना है। यहाँ पे नीचे से 29वां है अजय, नीचे से 29वां है अजय, ये यहाँ होगा 29वां। अजय नीचे से 29वां है, अजय नीचे से 29वां जब दिया हुआ है तो उससे 6 स्थान ऊपर है कौन? सुमित। उससे 6 स्थान ऊपर है सुमित, तो 29 + 6 करेंगे। 29 + 6 हो जाएगा आपका 35, यानी सुमित का स्थान नीचे से 35 हो गया है। और कुल कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो सुमित का स्थान ऊपर से क्या होगा? तो कुल संख्या माइनस दी गई स्थान +1, 35 + 1, 50 में से 35 जाएगा 15, 15 + 1 = 16। ये आपका आंसर आया 16। अब यहाँ पे आपको 16 नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? डाटा एक आंसर देने के लिए पर्याप्त है, डाटा एक आंसर देने के लिए पर्याप्त है। अब बात करेंगे सेकंड डाटा का। सेकंड डाटा क्या कह रहा है? तो यहाँ भी कक्षा में 50 बच्चे हैं, ये प्रश्न में दिया गया है, तो यहाँ दोनों के लिए ये 50 होगा। 50 यहाँ है, 1 यहाँ है। आशु सुमित से 4 क्रमांक ऊपर है। आशु कहाँ है? सुमित से 4 क्रमांक ऊपर। तो सुमित को हम कहीं भी रखेंगे बीच में, और सुमित से 4 क्रमांक ऊपर कौन है? आशु है। 4 क्रमांक ऊपर कौन है?
आंसू है, 4 क्रमांक ऊपर आंसू है और नीचे से 35वां है। अब नीचे से 35वां किसके लिए, तो और का प्रयोग क्या है, तो आंसू के लिए। आंसू नीचे से 35वां है, आंसू नीचे से 35वां है और उससे 4 स्थान नीचे कौन है, सुमित है। तो ये सुमित का स्थान नीचे से कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। सुमित का स्थान नीचे से कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुल संख्या, सुमित का स्थान ऊपर से निकालना है तो कुल संख्या माइनस दी गई स्थान +1। 50 में से 31 जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 4 में से 3 गया 1, 19 + 1 अर्थात 20। तभी आंसर 16 आया, अभी आंसर 20 आया। तो क्या करें, तो ये भी आपका आंसर देने के लिए पर्याप्त है। अब एक चीज़ यहाँ फोकस करना है, ना तो हमको एग्जाम में 16 लिखना है, ना ही हमको एग्जाम में 20 लिखना है। हमको सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखना है जो कौन सा डाटा से उत्तर आ सकता है। उत्तर आ सकता है यानी आएगा, और क्या आएगा उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो मेरा दोनों डाटा से अलग अलग आंसर आ चुका है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। सी कहता है या तो केवल कथन 1 केवल कथन 2 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यानी 1 देगा या 2 देगा, दोनों अलग अलग दे रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, नीचे प्रत्येक प्रश्न या प्रश्न समूह में 2 या 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। यहाँ पे कथन 3 को दिया गया, निष्कर्ष 2 को दिया गया। ठीक है, आपको दिए गए दोनों कथनों को सत्य मानना है, सत्य मानना है, भले ही वे सब ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। दोनों निष्कर्ष को पढ़िए, फिर तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सब ज्ञात तथ्य कुछ भी हो। यानी यहाँ पे लिख देगा कि सभी बच्चे पागल हैं, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर सब बच्चा पागल नहीं है। यहाँ पे जो भी लिखेगा सब सही है, कहाँ पे, कथन में। लेकिन निष्कर्ष जो निकालना है ये उसके आधार पर निकालना है, जो कथन में दिया गया बात के आधार पे निष्कर्ष सही है कि गलत है। अब देखिए, कुछ सितारे चंद्रमा है, कुछ सितारे, ये सितारे हो गया, कुछ सितारे चंद्रमा है, चंद्रमा है, सभी चंद्रमा ग्रह है, सभी चंद्रमा जो है ग्रह है, और कोई ग्रह ब्रह्मांड नहीं है। तो ब्रह्मांड यहां पे साइड हो जाएगा। अब यहां कह रहा है सभी चंद्रमा का सितारा होना एक संभावना है। तो जब संभावना का क्वेश्चन पूछे, संभावना पे फोकस करिएगा। संभावना हमेशा फ्यूचर में होता है, इसलिए इसको प्रेजेंट में लाने के लिए सभी चंद्रमा सितारा हैं, सभी चंद्रमा सितारा हैं। यदि प्रेजेंट वाली बात सही तो फ्यूचर वाली बात गलत, यदि यहां से यहां गलत तो ये सही, उल्टा जवाब देना है। तो सभी चंद्रमा सितारा है। तो अब आप देख रहे होंगे सभी चंद्रमा सितारा है, तो ये आपका चंद्रमा है और ये आपका सितारा है। तो ये सारे चंद्रमा सितारा नहीं है, कुछ चंद्रमा सितारे हैं या कुछ सितारे चंद्रमा है। इसलिए यहां से यहां जब प्रेजेंट देंगे तो ये गलत हो गया, प्रेजेंट देंगे तो गलत हो गया, और यदि यहां से यहां संभावना में लेके चलेंगे तो ये मेरा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन 1 सही है। दूसरा कह रहा कोई ब्रह्मांड सितारा नहीं है, कोई ब्रह्मांड सितारा नहीं है। तो ब्रह्मांड आपका यहां है और सितारा आपका यहां है, तो कोई ब्रह्मांड सितारा नहीं है। अब यहां पे देखिए, आपको कह रहा था कोई ग्रह ब्रह्मांड नहीं है, कोई ग्रह ब्रह्मांड नहीं है। अब ग्रह ब्रह्मांड नहीं है और कोई ब्रह्मांड सितारा नहीं है, तो यहां पे जो है सितारा, कोई ब्रह्मांड सितारा नहीं है, ऐसा भी तो ब्रह्मांड का बन सकता है, और ऐसा बनेगा तो हम कह सकते हैं कोई ग्रह ब्रह्मांड नहीं है। इसलिए कुछ सितारा ब्रह्मांड हो सकते हैं, कुछ सितारा ब्रह्मांड हो सकते हैं और होगा ही, इसलिए कोई ब्रह्मांड सितारा नहीं है, ये गलत है। और आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 1 सही है, केवल ए सही है। यदि सेलुलरिज्म का संपूर्ण चैप्टर, संपूर्ण क्लास करना हो तो चैनल पे दिया गया है, जहां पर भी आप वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल पे सेलुलरिज्म नाम से 3-4 वीडियो अपलोड है, वहां पे जाइएगा, आराम से देख लीजिएगा। कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न जो है इनइक्वालिटी का है। इनइक्वालिटी का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में अभिव्यक्ति के बड़ा Q निश्चित रूप से सत्य हो। तो अब यहाँ देखिए K से Q के बीच में चेक करेंगे, ये साइन बड़ा बराबर, ये साइन बड़ा और ये साइन छोटा बराबर। तो आपको पता होगा, यदि आप सेलुलरिज्म इनइक्वालिटी के बारे में जानते होंगे, तो एक साइन बड़ा बराबर और दूसरा यदि छोटा बराबर रहता है तो वहाँ नॉट पॉसिबल होता है। इसलिए पहला ऑप्शन ए कभी संभव नहीं है। बी की बात करते हैं, बी में है बड़ा बराबर, बड़ा और बराबर, ये क्या देगा।
अब देखिए बड़ा बराबर और बड़ा हमेशा बड़ा देता है, बड़ा और बराबर हमेशा बड़ा देता है। तो यहाँ हो जाएगा के बड़ा क्यू, के बड़ा क्यू, यहाँ के बड़ा क्यू है, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी से आएगा। इनइक्वलिटी भी पूरा दिया गया है, जीरो से आप देख सकते हैं। ये सब जो हम साइन बताए ये किसके बीच में क्या होगा वे वहाँ इनइक्वलिटी में जीरो से बताए हैं। यदि समस्या हो तो चैनल पे देख लें। और जो भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो और शेयर जरूर करें। चलते हैं प्रश्न संख्या अगला की ओर। ये देखिए ये आपका पजल का क्वेश्चन है और ये सब पजल जो है एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट पजल है। खास करके बिहार एसएससी हो, चाहे झारखंड एसएससी हो, चाहे दिल्ली एसएससी हो या कोई भी एसएससी हो, एसएससी के लिए पजल तो है लेकिन छोटा पजल है। और यदि एक प्रश्न आ गया तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इग्नोर करके पजल को चलते हैं और वही धोखा खा जाएंगे। अब यहाँ क्या कहता है देखिए, कह रहा है अमित, विनोद, चेतन तथा दीपक अलग अलग खेल हॉकी, फुटबॉल, चेस तथा क्रिकेट खेलते हैं। उनमें एक टॉल है, एक फैट है, एक शॉर्ट है तथा एक थीन है। यानी आदमी की संख्या 4 है, खेल की संख्या 4 है और उसके शरीर का बनावट की संख्या 4 है। अब यहाँ देखिए किस प्रकार से बनाना है। प्रश्न को छोटा करते हैं और यहाँ बनाते हैं, देखिए ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करना है। यहाँ पे 4 व्यक्ति है तो सबसे पहले 4 व्यक्ति का नाम लिख लीजिए और वो व्यक्ति है अमित। चलिए पहले डायग्राम बनाना सीख लीजिए। डायग्राम बनाने के लिए व्यक्ति की संख्या 4 हो, व्यक्ति की संख्या 4 हो तो ऐसा करके एक बढ़ा के बनाएंगे 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5। 4 है तो 5, यदि व्यक्ति 5 रहेगा तो ऐसा वाला लाइन 6, यदि व्यक्ति 6 रहेगा तो ऐसा वाला लाइन 7। ये हो गया। और खेल जो है हॉकी, फुटबॉल, चेस, क्रिकेट 4 यहाँ है, टॉल, फैट, शॉर्ट, थीन यहाँ है 4। तो ये 4 4 8 है तो इसमें भी एक हमेशा वृद्धि करेंगे और ये हो कितना जाएगा 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 हो गया तो 4 आदमी बीच में डालना है, यानी राइट साइड भी 4, ये कॉलम 1 2 3 4 खाली और 1 2 3 4 लेफ्ट में भी खाली। अब यहाँ बीच में नाम दीजिए, नाम है इसका अमित, नाम है क्या अमित। उसके बाद कौन है चेतन, चेतन। उसके बाद कौन है विनोद और उसके बाद कौन है दीपक। ये 4 व्यक्ति का नाम लिख दिए। अब कहता है खेल, तो यहाँ लिखिए हॉकी, यहाँ लिखिए फुटबॉल, क्या लिखिए फुटबॉल, यहाँ लिखिए चेस और यहाँ लिखिए क्रिकेट, क्या लिखिए क्रिकेट। इधर लिखिए टॉल, इधर लिखिए फैट, इधर लिखिए थीन और इधर लिखिए शॉर्ट। ठीक है। अब यहाँ तक जब आप कर लिए तो समझिए विजय प्राप्त कर लिए प्रश्न पे, क्योंकि वेन डायग्राम में पजल में डायग्राम ही मस्त होता है। डायग्राम बनाना सीख लिए, पजल पे कब्जा का पा लिए। तो यदि आपको पजल का भी डायग्राम चाहिए जीरो से तो आप लोग एक बार कमेंट करेंगे। अब चलते हैं इसमें कहता क्या है। कहता है अमित तथा दीपक टॉल नहीं है। अमित और दीपक के बीच में चर्चा हो रहा है, जो अमित तथा दीपक क्या नहीं है टॉल नहीं है। तो अमित और दीपक टॉल नहीं है तो अमित के सामने टॉल काट दीजिए और दीपक के सामने भी टॉल काट दीजिए। तो ये दोनों काट दिए क्योंकि अमित तथा दीपक टॉल नहीं है किसी भी हालत में, तथा वे ना ही फुटबॉल खेलते हैं। अब अमित और दीपक ना ही फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ भी काट दिए। फिर कहता है हॉकी खेलने वाला फैट है। ये कंडीशन होता है, हॉकी खेलने वाला क्या है फैट है। इसको पॉइंट बना के लिख लीजिए, बाद में देखेंगे। हॉकी खेलने वाला फैट है, यानी कहने का अर्थ हुआ जो व्यक्ति हॉकी खेलेगा वो फैट होगा या जो व्यक्ति फैट होगा वो हॉकी खेलेगा, ये कंफर्म है। हॉकी खेलने वाला फैट है, क्रिकेट खेलने वाला थीन है। क्रिकेट खेलने वाला ये आपका थीन है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्रिकेट खेलने वाला थीन है तथा चेस खेलने वाला टॉल नहीं है। अब यहाँ कह रहा है चेस खेलने वाला टॉल नहीं है, यानी चेस जो खेलेगा वो कभी टॉल नहीं होगा।
चेतन तथा दीपक थीन नहीं है, चेतन और दीपक थीन नहीं है, तो चेतन थीन नहीं है और दीपक थीन नहीं है, काट दिए। विनोद दौड़ नहीं सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये प्रश्न में यही लास्ट वाला पॉइंट है जो विनोद दौड़ नहीं सकता है। अब यहाँ रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? रीजनिंग का। रीजनिंग में जानते हैं कि दिमागे का यूज होता है। अब यहाँ कहता है कि विनोद दौड़ नहीं सकता है, इसका स्पष्ट मतलब है जब विनोद दौड़ेगा नहीं तो विनोद क्या खेलेगा? तो कहेंगे चेस खेलेगा। क्यों? क्योंकि क्रिकेट में दौड़ना है, फुटबॉल में दौड़ना है, हॉकी में दौड़ना है, और विनोद जो है पैर से विकलांग है, तो जब वो दौड़ नहीं सकता तो बेचारा बैठाड़ी में खेलेगा क्या? तो खेलेगा चेस। तो जब विनोद चेस खेलेगा और 4 व्यक्ति है, 4 खेल है, तो विनोद फुटबॉल नहीं खेलेगा, विनोद हॉकी नहीं खेलेगा, विनोद क्रिकेट नहीं खेलेगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि 4 व्यक्ति 4 खेलते, एक को एक हिस्सा, विनोद अपना हिस्सा चेस ले लिया है, तो अब क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेलेगा नहीं। और दूसरा बात ये भी है कि एक व्यक्ति को एक खेल मिलता है। अब यहाँ विनोद जब चेस खेल रहा है तो चेतन के लिए चेस बचेगा नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति एक खेल। अमित के लिए भी चेस नहीं मिलेगा, बचेगा, और दीपक के लिए भी चेस नहीं बचेगा। यानी कहने का अर्थ हुआ यदि कहीं पे एक निशान सही लग जाए तो बाएं दाएं ऊपर नीचे पूरा गलत कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है, यहाँ तक हो गया। अब आप देख रहे हैं कि फुटबॉल वाले में 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो नहीं खेलना चाहते। कौन कौन? अमित कहता हम नहीं, विनोद कहता हम नहीं, दीपक कहता हम नहीं, और 4 आदमी में से एक आदमी को हर हाल में खेलना है। तो 3 तो पहले मना कर चुका है। अब लास्ट में चेतन बचा तो इसको हम सही करेंगे, और जैसे ये सही हो जाएगा, अब उसके बाद क्या होगा? जब ये सही हो गया तो अब यहाँ पे देखिए ये सही हुआ तो ये गलत, ये गलत। क्यों गलत? क्योंकि चेतन जब फुटबॉल खेलेगा तो चेतन को हॉकी नहीं देंगे, चेतन को क्रिकेट नहीं देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 3 पॉइंट आपके पास था जिसको एक्सप्लेन करना है लास्ट में। ये हमेशा पजल में 2-3 पॉइंट रहेंगे, उसको लिख के रख लेना है। अब कह रहा है चेस खेलने वाला टॉल नहीं है। चेस खेलने वाला आपका मिल चुका है। कौन मिल चुका है? तो चेस खेलने वाला विनोद। विनोद कहता है टॉल नहीं है, यहाँ पे विनोद कहता है टॉल नहीं है। अब आप देख रहे होंगे टॉल में जो है 3 आदमी मना कर चुका है, और वो अमित है, विनोद है और दीपक है, टॉल मना कर चुका है। इसका मतलब चेतन को हर हाल में टॉल होना पड़ेगा। ये टॉल होगा तो ये गलत, ये गलत, क्योंकि ऊपर नीचे पहले ख़त्म था, बाएं कोई बॉक्स नहीं था, राइट में तीनों काट दिए। अब यहाँ टॉल कौन हो गया? टॉल हो गया आपका चेतन, ठीक है। तो नीचे वाला पॉइंट क्लियर हो गया। चेस खेलने वाला टॉल नहीं है, तो चेस खेलने वाला को टॉल नहीं करना है, चेस खेलने वाला को टॉल नहीं करना है। और चेस खेलने वाला आपका था कौन? विनोद, तो विनोद टॉल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें हो गया, इसमें हो गया। अब यहाँ पे हमको हॉकी और फैट, हॉकी और फैट है। ये हॉकी और फैट में क्या करना, देखिए हॉकी और फैट है। हॉकी ये खेल सकता है और हॉकी ये खेल सकता है। फैट ये हो सकता है, फैट ये हो सकता है, दोनों हो सकता है। इसको अभी रहने दिया जाए। अब उसके बाद देखिए हॉकी फैट दोनों खाली है। और क्रिकेट थीन, क्रिकेट कौन खेल सकता है? क्रिकेट ये खेल सकता है, क्रिकेट ये खेल सकता है। थीन जो है ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। अब आप देख रहे होंगे दीपक क्रिकेट खेल सकता है लेकिन थीन नहीं हो सकता है। तो जब ये थीन नहीं होगा इसका मतलब इसको क्रिकेट भी नहीं खेलने देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जो क्रिकेट खेलेगा वो थीन होगा। तो दीपक के पास 2 ऑप्शन है, या तो हॉकी खेल सकता है या क्रिकेट खेल सकता है। तो क्रिकेट खेलेगा तो यहाँ थीन होना चाहिए जो कि पहले से खत्म है। इसका मतलब है दीपक कहता है भैया हम थीन नहीं है। जब ये थीन नहीं है तो ये क्रिकेट हर हाल में नहीं खेलेगा। क्या होगा? हर हाल में नहीं खेलेगा। और जब ये क्रिकेट नहीं खेलेगा तो इसके पास लास्ट और लास्ट एक ऑप्शन बचा, क्या? हॉकी। ये सही होगा तो ऊपर वाला अपने आप गलत हो जाएगा। और जब ये हॉकी खेलेगा तो हॉकी खेलने वाला फैट है, तो ये यहाँ फैट सही करेंगे तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। और ये सही तो ये गलत, ये गलत। अब आप देखिए पहला चीज़ तो हो गया। अब क्रिकेट और थीन, क्रिकेट कौन कौन खेलेगा? क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए बचा हुआ है। तो ये जब क्रिकेट खेलेगा तो ये थीन हो जाएगा, ये थीन हो जाएगा तो शॉर्ट नहीं और यहाँ नहीं। अब यहाँ देख रहे हैं शॉर्ट में 3 व्यक्ति मना कर रहा है और चौथा एक लास्ट ऑप्शन है, तो इसको सही कर दीजिए। सही कर दिए।
अब यहाँ से यहाँ 1 सही, 2 सही, 3 सही, 4 सही। अब इधर भी 4 सही होगा। इसमें लेफ्ट राइट देखिएगा, यहाँ से यहाँ 1 सही, 2 सही, 3 सही, 4 सही। ऊपर से नीचे 1 सही, 2 सही, 3 सही, 4 सही। यानी ऊपर नीचे देखिए चाहे बाएं दाएं देखिए, एक ही सही आना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही सही आना चाहिए। अब यहाँ कह रहा है पहला क्वेश्चन, जो क्रिकेट कौन खेलता है। अब यहाँ पे जब दे रहा है क्रिकेट कौन खेलता है, तो आप बता सकते हैं क्रिकेट कौन खेलता है। तो क्रिकेट खेलने वाला आपका जो व्यक्ति है वो अमित है। क्रिकेट खेलने वाला आपका व्यक्ति है वो अमित है, यानी 5 का डी। अगला कहता है हॉकी कौन खेलता है। हॉकी कौन खेलता है? हॉकी खेलने वाला आपका दीपक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 का ए। फिर कहता है थीन कौन है। थीन कौन है? देखिए इधर थीन आपका है अमित। थीन कौन है? अमित। तो थीन में अमित, ऑप्शन नंबर बी। फैट कौन है? फैट कौन है? इधर देखिएगा फैट आपका है दीपक। फैट आपका है दीपक, ऑप्शन नंबर सी। और फुटबॉल कौन खेलता है? तो फुटबॉल कौन खेलता है? तो यहाँ से यहाँ देखिए चेतन, ऑप्शन नंबर डी। फुटबॉल कौन खेलता है? ऑप्शन नंबर डी। यदि ये डायग्राम आपका बन जाता है तो प्रश्न को बनाने में कुछ नहीं लगेगा, और हम धीरे धीरे बताएंगे, आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं, पूरा चाहिए 0 से, तो आप एक बार कमेंट में लिख देंगे, जो चैप्टर चाहिए उसका लिख देंगे। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है क्विज टेबल। इसमें एक जगह खाली है, यहाँ पे देना है क्या होगा। अब यहाँ देखिए 1 2 4 3, इन सबों को जोड़ते हैं तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 3 10, यानी इनका 10 होता है टोटल। और 10 को लिखा क्या है? ये जब 10 होता है टोटल तो 10 को लिखा है 50, यानी इसका होता है 10 तो इसको 5 से गुना किया है तो लिखता है 50। इनका देखिए 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 × 2 14, इसका होता है 14 तो 14 × 5 = 70 लिखा है। इसका मतलब है जो भी सब संख्याओं का योग होता है उसका 5 गुना लिखता है। तो ये 7 4 11, 11 9 20, 20 3 23, 23, और यहाँ भी आप कर देंगे गुना 5, 23 5 5 3 15, 5 बच गया 1, 5 दूना 10, 11 1 बच गया 1, 115 इसका सही आंसर हो गया। क्या हो गया सही आंसर? 115। यदि किसी व्यक्ति को मेरा स्पीड लगे ज़्यादा हो तो आप लोग वो भी बताएंगे सर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए, और यदि उससे भी दिक्कत हो तो आप अपना 1 पे नहीं देख के 0.75 पे देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक ना। चलते हैं प्रश्न संख्या अगला की ओर। नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा आरेख दिए गए शब्दों के बीच के संबंध को सही से निरूपित करता है। अब यहाँ ऑप्शन है ABCD। यहाँ बाघ, चौपाया, हाथी। बाघ तो आप लोग जानते ही हैं, हाथी भी जानते ही हैं, और चौपाया मतलब 4 पैर वाला। और हाथी और बाघ दोनों ऐसा जानवर है, दोनों 4 पैर वाला होता है। तो ऑप्शन क्या देंगे? ऑप्शन देंगे आप सी। दोनों 4 पैर वाला है इसीलिए सी होगा। हाथी, भेड़िया, जानवर। अब हाथी है, भेड़िया है, जानवर है। जानवर के अंतर्गत भेड़िया और हाथी आएगा, इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए ब्लड रिलेशन से है। कह रहा है A + B का अर्थ है ए बी पति पत्नी है। A × B का अर्थ है ए बी का भाई है। A/ B का अर्थ है ए बी का पिता है। A - B का अर्थ है ए बी की पुत्री है। अब यहाँ पे यह इक्वेशन को समझते हुए यहाँ कह रहा P + Q - R हो तो P R से कैसे संबंधित है। अब देखिए P + R है, P + R है। यदि यहाँ P लिखे, यहाँ प्लस लिखे, यहाँ R लिखे तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा P R पति पत्नी है। P और R पति पत्नी है। HW हस्बैंड वाइफ। अब यहाँ पे ये नहीं पता चलेगा P पति है या R पति है, लेकिन दोनों में पति पत्नी का संबंध है, इसको स्पाउस भी कहते हैं। अब कहता है Q - R, यहाँ पे Q दीजिए, यहाँ माइनस दीजिए, यहाँ R दीजिए, तो क्या पढ़िएगा? Q R की पुत्री है। Q क्या है? R की पुत्री है। R की पुत्री कौन है? Q है। R की पुत्री Q है, तो यहाँ पे ये पुत्री हो गई। तो P R से कैसे संबंधित है? जब ऐसा हो गया तो P R से कैसे संबंधित है? P R से कैसे संबंधित है? A - B A B की पुत्री है। Q - R Q R की पुत्री, Q R की पुत्री है। एक बार इसको फिर से देखिए, P + Q, P + Q का अर्थ है P Q पति पत्नी है। P Q पति पत्नी है, और P और Q - R Q R की पुत्री है। Q R की पुत्री है, तो P R से कैसे संबंधित है? P R से कैसे संबंधित है?
अब यहाँ देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ससुर कभी नहीं, सास कभी नहीं, दामाद कभी नहीं, पुत्रवधू कभी नहीं। अब यहाँ पे जो है ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देंगे क्या, तो यहाँ पे आप यही देंगे जो यहाँ पे नॉन ऑफ दीज होगा। ऑप्शन एक जोड़ लीजिए, ई नंबर नॉन ऑफ दीज, यानी कहने का मतलब पी आर से कैसे संबंधित है, पी आर से कैसे संबंधित है। इसका सही आंसर पति या पत्नी, क्योंकि ये कंफर्म नहीं होने के कारण आइदर में चला जाएगा और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपका आंसर ये दे दीजिए ई नंबर। क्या दे दीजिए, ई नंबर, एक नया ऑप्शन जोड़ लीजिए। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है एस पी की पत्नी है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है एस पी की पत्नी है। अब एस को जो है पी की पत्नी बनाना है। पी की पत्नी कौन है, एस है। जब ये पत्नी होगी तो एस को फीमेल होना पड़ेगा। एस को क्या होना पड़ेगा, फीमेल होना पड़ेगा। अब देखिए चलते इसको बनाते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए P डिवाइड Q, P डिवाइड Q का अर्थ क्या है, P डिवाइड Q का अर्थ है P Q का पति है। P डिवाइड Q का अर्थ है P Q का पति है। Q का पति कौन है भाई, P, Q का पति है P। अब दूसरा कहता है Q इंटू R, Q इंटू R, Q R का भाई है। Q क्या है, R का भाई है। R का भाई है Q, R का भाई है Q। अब यहाँ देखिए P डिवाइड Q, P डिवाइड Q का अर्थ है P Q का पति है। P Q का पति है तो ये मेल है तो इसको फीमेल होना चाहिए। और Q इंटू R, Q इंटू R, Q R का भाई है। Q क्या है, R का भाई है तो ये आपका यहाँ पे मेल हो गया। तो दोनों मेल कभी संभव नहीं है, क्योंकि पति पत्नी होने के लिए एक मेल और एक फीमेल होना चाहिए। अब देखिए P माइनस Q, P माइनस Q जब बनाइएगा, P माइनस Q, P माइनस Q, P Q की पुत्री है। P माइनस Q, P Q की पुत्री है, ये पुत्री हो गई। और कह रहा है Q इंटू R, Q इंटू R, Q R का भाई है। Q R का भाई है। R का भाई है कौन भाई, Q भाई है Q इंटू R, R डिवाइड S, R डिवाइड S, R S का पिता है। R क्या है, S का पिता है, S का ये पिता है। और आपको S P की पत्नी है। S जो है P की पत्नी है, कभी संभव नहीं है, क्योंकि इसका ये पिता, पिता का भाई, चाचा या बड़े पापा की बेटी, ये लड़की है चाहे लड़का है तो वो बहन हो जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है P इंटू Q, P इंटू Q, P इंटू Q का अर्थ है, P इंटू Q का अर्थ है P Q का भाई है। P Q का भाई है, इसका ये भाई है। और Q माइनस R, Q माइनस R, Q माइनस R, Q R की पत्नी है। Q R की पत्नी है। R की पत्नी है कौन, Q। और R डिवाइड S, R डिवाइड S करता है R S का पिता है। R क्या है, S का पिता है। S का पिता है कौन, R। और हमको करना क्या है, S P की पत्नी है। S जो है P की पत्नी है तो इसका ये पिता, पिता की पत्नी माँ, माँ का भाई मामा, यानी S का ये मामा हो गया। तो ये भी आपका आंसर नहीं दिया। अब यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है एक आयताकार लकड़ी के ब्लॉक, एक आयताकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, कुल कितने घन बनेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन जो है क्यूबाइड का है और ये घनाभ होता है। तो यहाँ होता है L गुना B गुना H कर दीजिए, वही छोटे घनों की संख्या आ जाएगा। L गुना B गुना H कर दीजिए, वही छोटे घनों की संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 गुना 4 20, अब 20 गुना 3 60, यानी आपका आंसर हो जाएगा A। आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिबिंब से रिलेटेड है, यदि प्रतिबिंब में समय 9:45, प्रतिबिंब में जो समय हो रहा है 9:45 प्रतीत हो रहे हो, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। ये आपका मिरर इमेज दे रहा है 9:45, तो 11:60 में से
मिरर इमेज घटाइएगा तो आपका सही समय निकल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 15, 11 में से 9 गया 2, 2:15 आपका सही समय होगा। यानी यहाँ पे होता क्या है, 12 माइनस रियल टाइम बराबर मिरर टाइम और 12 माइनस मिरर टाइम बराबर रियल टाइम। यानी 12 में से एक घटाएंगे दूसरा पाएंगे, 12 में से फिर दूसरा घटाएंगे पहला पाएंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी 2:15। और यदि हम शॉर्ट आंसर में कोई गलती आंसर होगा तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। ये जो आपका आंसर है ये 100% सटीक होगा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है एक लीप वर्ष में अंतिम दिन बुधवार है तो उस वर्ष का पहला दिन कौन था। देखिए लीप वर्ष में साल का पहला दिन और अंतिम दिन में एक दिन की वृद्धि होती है। यानी कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे यदि ऐसा कहे 1/1/2000 सोमवार तो 31/12/2000 कौन सा दिन होगा। तो +1 कीजिएगा और आंसर आपका मंगलवार होगा। आंसर आपका क्या होगा, मंगलवार। तो ये कंडीशन है, ये याद करना है कि किसी भी लीप वर्ष में साल का पहला दिन और साल के अंतिम दिन में एक दिन की वृद्धि होती है। और साधारण ईयर यदि रहे तो साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन सेम होता है। तो यहाँ देखिए एक लीप वर्ष का अंतिम दिन बुधवार है तो उस साल का पहला दिन क्या होगा। तो जब आपको ये दिया गया है पीछे जाना है तो -1 और ये दिया रहता आगे आते तो +1, तो बुध -1 करिएगा, ये आपका हो जाएगा मंगलवार। ये आपका हो जाएगा मंगलवार। अब पूछिएगा सर एक ही दिन क्यों जोड़ते हैं, तो जिन लोगों को ये भी बात चाहिए कि एक दिन क्यों जोड़ते हैं तो कमेंट कीजिएगा, उसके लिए स्पेशल वीडियो हम बना के आपको अपलोड करेंगे। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस से है। एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वह दक्षिणावर्त घड़ी की सुइयों की दिशा में, उत्तर की ओर क्या है, चेहरा है। ये आपका डायरेक्शन डिस्टेंस ले लीजिए NSEW, ये डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे उसका मुंह उत्तर की ओर है यानी ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। वह दक्षिणावर्त घड़ी की सुइयों की दिशा में यानी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम जाता है। तो यहाँ से यहाँ यदि आएगा तो 90 होगा, इसका मतलब बीचे में है। यहाँ से यहाँ 45 डिग्री घूम जाता है। इसके बाद वो अपने वामावर्त घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब यहाँ देखिए यहाँ 45 हुआ, यहाँ से यहाँ पुनः आएगा तो ये भी आपका 45 होगा। यानी अब आपको जो है इसको यहाँ आना पड़ेगा, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, 90 हो जाएगा। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, यानी ये उत्तर है, ये पश्चिम है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा, बी नंबर उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है शब्द फादर के लिए कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको कैसे बनाएंगे। फादर लिख दीजिए और एक लाइन से पढ़ना शुरू कीजिए, FATHER, FATHER है। अब F है तो F से स्टार्ट कीजिए, FGHIJK, ABCDE, TUVW, HIJK, EFGHI, RSTUVW। कोई नहीं इसका होगा, यानी यहाँ पे एक भी नहीं मिला। कैसे खोजते हैं, जैसे हम FGHIJK पढ़ते हैं तो जो मेरा मुंह का साउंड है, उच्चारण है, और यहाँ भी वो सेम होगा तो एक आंसर होता है। तो F के बाद G हम पढ़े, यहाँ A है, H पढ़े T है, I पढ़े H है, J पढ़े E है, K पढ़े R है। तो कोई मैच नहीं कर रहा है, इसी तरीके से बना लेना आगे और पीछे। अब यहाँ पे आज का सेशन का 20वां क्वेश्चन है। 15 बच्चों की पंक्ति में जब राजू को दाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, तो पहले तो एक 15 बच्चों की पंक्ति बना लीजिए, एक लेफ्ट में दीजिए चाहे राइट में दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुल 15 होना चाहिए।
अब कहता है 15 बच्चों की पंक्ति, राजू को दाएं और 3 स्थान स्थानांतरित किया जाता है। पहले कहीं राजू होगा पंक्ति में, हम अपने मन से बीच में दे दिए हैं। अपने मन से क्या किया, बीच में दे दिए। राजू को दाएं और 3 स्थान, दाएं और 3 स्थान 1 2 3। अब राजू को उठा के यहाँ दे दिए हैं, 3 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया तो वह दाएं छोर से 8वें नंबर पर आ गया। जब स्थानांतरित किए तो ये दाएं छोर से 8वें नंबर पर आ गया। तो बताइए कि पंक्ति के बाएं छोर से उसका पूर्व स्थान क्या है, यानी यहाँ से यहाँ ये 8 पूछ रहा है। तो अब यहाँ से यहाँ अभी 8 है, तो ये 9 होगा, ये 10 होगा, ये 11 होगा। यानी राजू का स्थान दाएं से पहले 11 था और बाएं से पूछ रहा है, तो कुल संख्या माइनस दी गई स्थान +1। 15 में से 11 गया, 15 में से 11 गया, 4 + 1 बराबर 5 होगा। 4 + 1 बराबर 5 होगा। यदि आप लोग को रैंकिंग का भी संपूर्ण वीडियो देखना हो तो आप वहां जाके चैनल पे है रैंकिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये मैराथन चल रहा है और मैराथन में 0 से बताएंगे, सबको बताएंगे। ये एक तरीके से आप लोग के स्पीड के लिए हम लेकर आए हुए हैं। और यदि यहाँ पे हम धीरे धीरे बताना शुरू करें, 0 से बताना शुरू करें, तो हो सकता है कि 20 प्रश्न 20 अलग अलग चैप्टर से हैं तो 20 घंटा भी लग जाएगा। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, जो स्पीड बढ़ाने के लिए यहाँ देखिए, और यदि आपको संपूर्ण क्लास चाहिए तो नीचे दिया गया है वहाँ जाके देखिए। ये इस प्रश्न का शॉर्ट आंसर है। यदि कोई प्रश्न त्रुटि होगा तो उसके लिए आप इग्नोर करेंगे, और जब भी हम जो अभी आपको हम सॉल्यूशन दिए हैं उसको हर हाल में मान्य करेंगे, वो आपका सही है। तो जो भी लोग अभी तक रीजनिंग 2020 सीरीज का वीडियो पहला दूसरा नहीं देखे हैं तो वो कृपया करके पहला दूसरा देख लेंगे और उसके बाद तीसरा भी देखेंगे। आपको देखिए, मेरा स्लोगन है, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा। आप मेरे चैनल पे यदि देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि 50 प्रश्न का यदि एग्जाम आता है तो आप 48 प्लस नहीं किए तो फिर मेरा बच्चा नहीं, मेरा विद्यार्थी नहीं। क्योंकि जो भी मेरे विद्यार्थी होते हैं वो 48, 49, 50 तक भी हम करवाते हैं, बशर्ते आप मेरे साथ समय दीजिए। और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण हमेशा हम लेके आते हैं। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं और अपने मित्रों को भेज सकते हैं, जिससे किसी बच्चों का मदद हो जाए और साथ ही साथ मेरा भी मदद हो जाएगा। तो अभी भी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे चौथा एपिसोड में, तब तक के लिए।